हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आने वाले 2 वीडियो में ईवीपीआई के 2 इम्पॉर्टेंट सम कराऊंगा। तो आज हम करने वाले हैं 2019 के कच्छ यूनिवर्सिटी का एक सम। तो उससे पहले हम जानते हैं कि ईवीपीआई होता क्या है। ईवीपीआई वो अमाउंट है जो हम स्पेंड करते हैं, जो डिसीजन मेकर स्पेंड करता है परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला है EPPI माइनस मैक्सिमम EMV। EPPI मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड EMV है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल एक्ट। ऑप्टिमल एक्ट का मतलब यहाँ पे हमें मैक्सिमम EMV लेना है। अब आपको सम का इमेज आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में उसे सॉल्व कर पाएँ। और मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नोट करके रख दिया है। कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे 40 दिया है, प्रॉफिट दिया है 50% ऑन कॉस्ट प्राइस एंड अनसोल्ड यूनिट्स आर सोल्ड एट 50% डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल भी दिया है जिसमें डिमांड है 40, 45, 50, 55, 60 एंड नंबर ऑफ वीक्स है 10, 20, 30, 25, 15 एंड टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं 100 है। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का रीज़न ये है क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम EMV फाइंड करना है और EMV फाइंड करने के लिए हमें प्रॉफिट इनटू प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इसे फाइंड करना बहुत इजी है। 10 डिवाइड बाय हम लोग यहाँ पे 100 करेंगे, यानी कि जो टोटल है उसमें डिवाइड करेंगे। तो 10 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा 0.1, 20 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा 0.2, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.25 एंड यहाँ पर हो जाएगा 0.15। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो CP है 40 रुपीज़ जिस पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है 50% का CP पर। तो 20 का 50% कितना हो जाएगा 40 का 50% कितना हो जाएगा 20, सो 60 हो जाएगी हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है हमारा 20 रुपीज़ पर यूनिट ऑन सोल्ड यूनिट्स, यानी कि जो यूनिट्स हम सोल्ड कर पा रहे हैं उस पर हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है 20 रुपीज़ पर यूनिट्स। अब अनसोल्ड यूनिट्स पर हमें लॉस या प्रॉफिट कितना होगा। तो अनसोल्ड यूनिट्स किससे बेच रहे हैं हम लोग 50% के डिस्काउंट पर, जो कि सेलिंग प्राइस पे है। सेलिंग प्राइस कितना है 60 और 60 का 50% कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 रुपीज़ के हम लोग डिस्काउंट पर हम उसे बेच रहे हैं। तो बाकी का 30 रुपीज़ हमें रिटर्न प्राइस मिलेगा। तो रिटर्न प्राइस कितना हो जाएगा 30 रुपीज़, जिसमें से हम कॉस्ट डिडक्ट करेंगे जो कि है 40 रुपीज़ का। तो लॉस ऑन अनसोल्ड यूनिट्स हमें मिलेगा 10 रुपीज़ पर यूनिट। ये लॉस है तो इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। 10 रुपीज़ पर यूनिट का हमें लॉस मिलेगा ऑन अनसोल्ड यूनिट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। जो यहाँ पे हमें डिमांड दिया है तो मैंने यहाँ पे डिमांड लिख दिया है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.25 एंड 0.15। जो हमारी डिमांड है वही मैंने यहाँ पे सप्लाई ले लिया है 40, 45, 50, 55, 60। अब ये जो XI है यानी कि इसमें हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट जो होगा, और उससे फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे XI इंटू PI। यहाँ पर भी XI इंटू PI, XI इंटू PI। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे EMV इस तरह से। तो पहले हम XI फाइंड करेंगे सबका। तो 40 का XI फाइंड करने के लिए यहाँ पे सप्लाई कितना दिया है हमें 40 एंड डिमांड कितना दिया है 40, यानी कि हम जितने यूनिट्स हमारे पास सप्लाई करने के लिए हैं, हमें यहाँ पे सप्लाई की तरह से सोचना है, सप्लाई या सेलर की तरह से। तो 40 की सप्लाई है एंड डिमांड कितनी है 40 की। तो दोनों हम पूरी डिमांड को कैटर कर पाएंगे, यानी सारी डिमांड को हम यूज़ कर पाएंगे, अपने पूरे सप्लाई के स्टॉक को हम यूज़ कर लेंगे। तो 40, तो अगर एक यूनिट पर हमें 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो 40 रुपीज़ पे हमें कितना रुपीज़ का प्रॉफिट होगा 800 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हमें सप्लाई कितनी हमारी 40 की है, बट यहाँ पर डिमांड कितनी हो गई है 45 रुपीज़ की, 45 यूनिट्स की डिमांड है, पर हम सप्लाई कितना कर पाएंगे सिर्फ 40 का ही कर पाएंगे। तो हमें इस पर प्रॉफिट कितने का मिलेगा 40 पर ही मिलेगा प्रॉफिट।
तो अगेन हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना रहेगा, 800 ही रहेगा यहाँ पे प्रॉफिट। यहाँ पर भी सेम 800, क्योंकि हमारे पास स्टॉक तो उतना ही है, भले डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है, जितना हमारे पास स्टॉक होगा हम उतना ही बेच पाएंगे और उतने पे ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी प्रॉफिट 800, यहाँ पर भी प्रॉफिट 800। अब 45 की बात करते हैं, सप्लाई। 45 की सप्लाई है एंड 40 की डिमांड है। सप्लाई कितने की है, 45 की, एंड डिमांड है 40 की। तो कितना अनसोल्ड यूनिट्स रह जा रहा है, 5 यूनिट्स अनसोल्ड रह जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास 45 का स्टॉक पड़ा है, जिसमें से 40 यूनिट्स की डिमांड है। यानी कि हम 40 सेल कर देंगे। जब 40 सेल कर देंगे तो उस पर हमें प्रॉफिट मिलेगा 800 का। एंड 5 यूनिट्स है वो कितने रह जा रहे हैं, अनसोल्ड रह जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि अनसोल्ड यूनिट्स पर कितने लॉस है, लॉस कितने का है, 10 रुपीज़ का लॉस है। तो 5 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा, -50, 750 हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा। वापस से 45 यानी कि सप्लाई भी 45 की है, डिमांड भी 45 का है। तो हम 45 की 45 यूनिट्स हम सोल्ड आउट कर देंगे, तो हमें 45 यूनिट्स पर ही प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि 45 × 20 कितना हो जाएगा, 900 का हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर सप्लाई तो हमारे पास 45 ही है, डिमांड यहाँ पे 50 हो गई है, तो डिमांड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि सप्लाई तो हमारे पास जितनी है हम उतना ही सेल कर पाएंगे। तो 45 यानी कि 900 का प्रॉफिट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 900 का प्रॉफिट एंड यहाँ पर भी 900 का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर सप्लाई 50 की हो गई है एंड डिमांड कितने की है, 40 यूनिट्स की सिर्फ। सप्लाई 50 की है एंड डिमांड कितनी है, सिर्फ 40। तो 10 यूनिट्स अनसोल्ड हो जाएंगे। अगर हम डिमांड 40 की है तो 40 यूनिट्स हम सोल्ड आउट कर देंगे, तो 40 यूनिट्स पर कितने का प्रॉफिट होगा, 800 का। एंड 10 यूनिट्स अनसोल्ड रह जा रहे हैं। अनसोल्ड यूनिट्स पर लॉस कितना है, 10 रुपीज़ का लॉस है। तो टोटल 10 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज़ का पर यूनिट लॉस, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो जिसे माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से, ये हमारा प्रॉफिट 800 का, 800 में से हम -100 कर देंगे तो 700 हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर सप्लाई 50 की है एंड डिमांड कितने की है, 45 की। सप्लाई 50 की है एंड डिमांड है 45 की, तो 5 यूनिट्स अनसोल्ड रह जाएंगे। अब 45 × 20 करेंगे, क्योंकि हम 45 यूनिट सोल्ड आउट कर देंगे, क्योंकि डिमांड उतने की है 45 की। तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 900 का। और 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो 5 × 10 कर देंगे तो 50 का लॉस हो जाएगा। 900 - 50 करेंगे तो 850 हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर सप्लाई है 50 की एंड यहाँ पे डिमांड है 50 की। तो यानी कि पूरी हमारी जो सप्लाई है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, पूरी सप्लाई हमारी यूज़ हो जाएगी, यानी कि सारे स्टॉक हमारे बिक जाएंगे। तो 50 की, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 50 पर ही आएगा। पर यूनिट का प्रॉफिट कितना है, 20 रुपीज़। तो 50 यूनिट्स पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 × 20, 1000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर भी 1000 का प्रॉफिट, क्योंकि 50 की सप्लाई है, हम 50 की सप्लाई कर सकते हैं, तो 50 पर ही हमें प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तो 1000 ही जाएगा। तो यहाँ पर भी 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 55 सप्लाई है एंड डिमांड कितनी है, 40। सप्लाई है 55, डिमांड है 40, तो 15 यूनिट्स हमारे यहाँ पे अनसोल्ड रह जाएंगे। तो 40 यूनिट्स हम सोल्ड आउट कर दे रहे हैं, तो जिसपे हमें प्रॉफिट मिलेगा 800 का। इंटू 10 करेंगे लॉस, क्योंकि 15 यूनिट्स कितने हैं, अनसोल्ड रह जा रहे हैं, जिसपे हमें लॉस मिल रहा है 10 रुपीज़ पर यूनिट लॉस। तो 150 हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट वो 650 का आएगा। 650 हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा। 55 की सप्लाई, 45 की डिमांड, 10 यूनिट्स कितने हो जाएंगे, अनसोल्ड रह जाएंगे। तो 45 के ऊपर प्रॉफिट कितने का आएगा, 900 का। एंड अनसोल्ड यूनिट्स कितने हैं, 10। तो 10 × 10 रुपीज़ का लॉस, यानी कि 100, तो कितना हो जाएगा, 800 यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे मेथड कंसेप्ट एक ही लग रहा है। 55 का सप्लाई, 50 की डिमांड, 5 यूनिट्स अनसोल्ड हो जाएंगे। डिमांड 50 की, यानी कि हम कितना सेल कर पाएंगे, सिर्फ 50 कर पाएंगे ना। डिमांड अगर 50 की है तो हम सेल कितना कर पाएंगे, सिर्फ 50 ही। तो 50 पर हमें प्रॉफिट होगा कितने का, 1000 का। और कितना हम नहीं सेल कर पा रहे हैं, 5 यूनिट्स हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, उस पर लॉस कितने का है, 10 का है। तो हम 50
लेस कर देंगे तो हमारा 950 जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब 55 का सप्लाई एंड 55 की डिमांड, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1100। यानी कि सारी की सारी सप्लाई हम सोल्ड आउट कर देंगे तो हर एक यूनिट पर प्रॉफिट 20 का है, तो 55 यूनिट्स पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 55 इंटू 20 यानी कि 1100। एंड देन यहाँ पे 55 की सप्लाई है एंड 60 की डिमांड है, तो अगेन हमारा ये 1100 का ही प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पे 60 की सप्लाई है, डिमांड कितने की 20 यूनिट्स अनसोल्ड हो जाएंगे, तो 40 यूनिट्स हम सोल्ड आउट कर पा रहे हैं क्योंकि 40 की डिमांड है, तो इस पर हमें 800 का प्रॉफिट हो रहा है। 20 यूनिट्स हम अनसोल्ड रह जाएंगे जिसमें हमें लॉस होगा 10 रुपीज़ का, तो 200 हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो 800 माइनस 200 हो जाएगा 600 का नेट प्रॉफिट। यहाँ पर हो जाएगा 60 की सप्लाई है, डिमांड कितने की है 45 की, 50 यूनिट्स अनसोल्ड रह जाएंगे। 45 यूनिट्स अगर सोल्ड कर पा रहे हैं तो 45 पे हमें प्रॉफिट होगा 900 का, और 900 माइनस 15 यूनिट्स अनसोल्ड रह जा रहे हैं, यानी 15 पर कितना लॉस है 10 का, 15 इंटू 10 150 यूनिट्स, तो 900 माइनस 150 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 750। यहाँ पे 60 की सप्लाई एंड 50 की डिमांड, 50 यूनिट्स जब हम सोल्ड आउट कर देंगे तो 50 पर 20 का प्रॉफिट यानी कि 1000 टोटल प्रॉफिट आएगा। एंड कितना यूनिट्स हम नहीं सोल्ड कर पाएंगे अनसोल्ड रह जाएंगे, यानी कि 10 यूनिट्स अनसोल्ड रह जाएंगे जिस पे हमें 10 पर यूनिट लॉस, तो हो जाएगा 100 जो कि हो जाएगा 900। और यहाँ पर 60 माइनस 55, 5 यूनिट्स अनसोल्ड हो जाएंगे, 55 यूनिट सोल्ड आउट हो जाएंगे, यानी कि 55 इंटू 20 हो जाएगा 1100, माइनस कितने यूनिट्स अनसोल्ड हो जाएंगे 5 इंटू 10 माइनस 50 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1050। सिक्सटी का सप्लाई एंड 60 का डिमांड, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1200। अब सिंपल है, हमें यहाँ पे एक्सआई इंटू पी आई करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी को हमें ये सारे जो हमने नेट प्रॉफिट निकाले हैं इनसे हमें मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 200, ये है 120, टोटल हो जाएगा 800। मैंने यहाँ पे सारे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे हमारा 800, 885, 940, 950 एंड 220, 922.5, तो मैक्सिमम EV कौन सा है इन सब में से 950। अब EPPI कैसे फाइंड करना है, तो इसमें हमें कॉलम वाइज जाना होगा, रो वाइज भी जा सकते हैं, कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। अगर हम कॉलम वाइज जाते हैं तो ये इसमें हमें प्रॉफिट्स में देखना है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा है 800, 750, 700, 650, 600, जिसमें से 800 सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो 800 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.1। यहाँ पर भी हमें सेम करना है, इस समय से हम देखना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा है, तो 900 यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो 900 इंटू 0.2। यहाँ पर भी हमें सेम ऐसा ही करना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा है 1000 का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा है 1000 का, 1000 इंटू 0.3 करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है 1100 इंटू 0.25 करेंगे, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है 1200 इंटू 0.15 करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 80, 180, 300, 275 एंड 180, टोटल हो जाएगा 1015। तो अब EPPI कितना आ रहा है हमारा 1015
मैक्सिमम ईएमई कौन सा है, कितना है 950। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 65। तो EVPI हमारा कितना आया 65 आया। तो यहाँ पर ये सम पूरा सॉल्व हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।